नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेंद्र त्रिवेदी रायपुर से। कोविड के इस समय में जिस प्रकार रायपुर का जो माहौल चल रहा है, आज हर तीसरा घर कोविड से पॉजिटिव पाया जा रहा है। लगातार समाचार में न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर जगह सिर्फ कोविड की चर्चा हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि आज की डेट में लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। जिस प्रकार अस्पतालों में मारामारी देखी जा रही है, दवा दुकानों में मारी देखी जा रही है, रोज पेपर में छप रहा है कि इसकी शॉर्टेज हो रही है, इंजेक्शन की शॉर्टेज हो रही है। लोगों को इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार को लेके। आज किसी को सर दर्द भी हो रहा है तो वो कोविड से जोड़ रहा है, लूज मोशन हो रहा है तो उसको भी कोविड से ही जोड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को कोविड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इतनी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर वो कोई भी तकलीफ में है तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे, न कि वो सेल्फ मेडिकेशन करे। आज जो कोविड की जो स्थिति पैनिक हो रही है वो सेल्फ मेडिकेशन के कारण पैदा हो रही है। लोग खुद से या मेडिकल से दवाइयाँ खा के अपने बुखार को 4 से 5 दिन तक घर में दबा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। वो स्थिति निमोनिया या कोविड, ये 2 चीज़ों में परिवर्तन हो रही है। निमोनिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और 90% लोग इसको सिर्फ कोविड की तरफ ही लेके जा रहे हैं। दूसरा, अब यदि किसी को अभी आज की डेट में हल्का सा सर्दी जुकाम या बुखार हो रहा है तो 90% घरों में कूलर चल रहे हैं या एसी चल रहे हैं। कूलर और एसी चलने के कारण उनके पूरे चेस्ट से लेके फेस से लेके सर तक में जो कफ होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसको न निकलने के कारण जो शरीर में हरारत रहती है उसको बुखार समझ के लोग बुखार की दवा खा रहे हैं और बुखार उतर नहीं रहा है, जिसके कारण चेस्ट इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। इसलिए लोग इस चीज को लेके पैनिक हो रहे हैं। और अब कुछ जरूरी चीजों को लेके आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, जिसमें एक विषय आता है बच्चों को लेके। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 से लेके 10 साल और 6 से लेके एक मेरे पास 2 साल की बच्ची आई है जो कोविड पॉजिटिव निकली है। उसको बिना किसी मेडिकेशन के ट्रीट करना, उसको कोई वो बहुत ज्यादा कुछ उसको लेके नहीं जाना है। यदि उसको कुछ तकलीफ हो रही है, सर्दी हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसको कुछ नहीं, अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, डॉक्टर आपको बताएगा क्या करना है। छोटे बच्चों में यदि कोविड आ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको सर्दी खांसी बुखार को चेक करते रहिए और यदि कुछ लगता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो सेल्फ अपने आप होम क्वारंटाइन में ही ठीक हो सकते हैं। यदि किसी को कुछ लगता है तो बच्चों के लिए सबसे सेफ और अच्छी दवा है होम्योपैथिक, जिसका ना कोई इफेक्ट, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई तकलीफ होती है। तीसरा एक तरीका देखा जा रहा है कि जो लोग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या घर के बड़े लोग हैं वो कुछ जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलते हैं, फिर चाहे वो अस्पताल की लाइन में लगते या हॉस्पिटल में जाते, कहीं ना कहीं वो वहां पे इफेक्ट होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो बीमारी है वो घर तक पहुंच रही है। तो जो व्यक्ति बाहर से घर की तरफ जा रहा है वो अपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, जो कि आपको कोविड से बचा सकता है। तीसरी चीज आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई मेडिसिन। सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है आजकल व्हाट्सएप। किसी को कोई तकलीफ लगी, उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मेडिसिन को व्हाट्सएप किया, वो खुद डॉक्टर बन के अपने फ्रेंड को वो मेडिसिन व्हाट्सएप कर रहा है, जिसके कारण ये तकलीफ उत्पन्न हो रही है। मैं शुरू से एक ही चीज को कहना चाह रहा हूं, सेल्फ मेडिकेशन कोई न करे। जिसको कोई भी तकलीफ है वो अपने डॉक्टर से बात करे और उसके बाद वो अपना इलाज करे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं इतनी बातें ये सब चीजों को बताना चाह रहा हूं, कोविड के विषय में लेके इन सब चीजों को जागरूक कर ले। यदि किसी को कोई तकलीफ लगती है तो वो फोन पे संपर्क कर सकता है अपने डॉक्टर से, या मैं बैठा हूं मेरे से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।